देश के अलग अलग राज्यों से कई तरह की खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आके हैं। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो या फिर मध्य प्रदेश की हो, हर जगह जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश बेनकाब हो रही है। कट्टरपंथियों का आतंक सबके सामने आ रहा है और इनका तगड़ा इलाज भी किया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के आतंक की। मध्य प्रदेश के पुराने इलाके में जमकर बवाल। भोपाल में दिखी तलवारबाजी और पत्थरबाजी। सिख और मुस्लिम समुदाय आमने सामने। एक्शन से कट्टरपंथियों में मची भगदड़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांप्रदायिक तनाव की खबर है। यहाँ 2 दिन पहले बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद में तलवारें लहराई गई और जमकर पथराव किया गया। यह विवाद सिख और मुस्लिमों के बीच हुआ है। लगभग आधे दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र के पुरानी गल्ला मंडी का है। दरअसल ये मामला 22 दिसंबर 2024 की घटना से जुड़ा हुआ है। 22 दिसंबर को मोहम्मद फैज नाम के एक युवक सिखों की बस्ती सरदारपुरा की संकरी गलियों से फर्राटे मारता हुआ बाइक लेकर जा रहा था। कुछ लोगों ने फैज को टोका तो वो बहस करने पर उतर आया और बहस करने लगा। आखिर में फैज ने सब्जी के एक ठेले से चाकू लेकर सरदार पर हमला भी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया है। इनमें से एक मोहम्मद फैज भी है। फरार चल रहे 2 अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से सिख समाज में नाराजगी थी। सिख समाज ने पगड़ी की बेअदबी का आरोप लगाया था। इसको लेकर सिखों ने माइकल नाम के एक मुस्लिम पर हमला कर दिया। जवाब में मुस्लिम पक्ष ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, इनमें महिलाएं भी शामिल है। सिख पक्ष का आरोप है कि उनके घरों के आगे से मुस्लिम समुदाय के लोग बेढंगे तौर पर वाहन चलाते हुए निकलते हैं। वहां गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। सिख समुदाय और मुस्लिमों में विवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जहांगीराबाद इलाके में हिंसा हुई है वो मुस्लिम बहुल है। यहाँ के अधिकतर दुकानों के मालिक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हिंदू और सिख समुदाय के लोग ने यहाँ किराए पर दुकानें ले रखी थी। कुछ दिनों पहले मकान मालिकों और किराएदारों में भाड़े को लेकर विवाद भी हुआ था। दोनों पक्षों में तनाव की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिख समुदाय के लोगों ने उनके आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक सिखों की हिंसक भीड़ ने कहा कि यह किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे। यहाँ पे हम दोनों पक्षों से कुल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी पहुंची। बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया गया। केस दर्ज करके हमलावरों को चिन्हित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। डीसीपी प्रियंका शुक्ला के मुताबिक तनाव को देखते हुए मौके पर पहले से फोर्स तैनात थी। अतिरिक्त फोर्स बुलाकर हिंसा को काबू किया गया। दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। दोनों पक्षों को समझाया गया। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उत्तराखंड में मारपीट के बाद बवाल। मध्य प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, जहां चमोली में हिंदू और मुस्लिम व्यापारी के बीच स्कूटी पार्किंग को लेकर पहले मामूली विवाद हुआ, फिर जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद बाजार से लेकर पुलिस चौकी तक जमकर हंगामा देखने को मिला। दोनों ओर से तनाव को देखते हुए दुकानों के शटर गिरने लगे। कुछ ही देर में बाजार बंद हो गया। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव भी किया। मुस्लिम व्यापारियों ने उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। सुरक्षा के मद्देनजर गौचर में 10 नवंबर तक सख्त कानून व्यवस्था लागू की गई। वहीं मारपीट मामले में आरोपित आशिफ, सादिक और सदाब की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश भी किया। थाना कर्णप्रयाग एसआई राजेश सिंह ने जानकारी दी कि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के साथ मुस्लिम समुदाय की बैठक भी रखी गई। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 3 नामजद सहित 70 से 80 अज्ञात के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
गौचर मुख्य बाजार में मेला गेट के समीप मसाला बेचने वाले व्यापारी शरीफ अहमद की रेहड़ी के आगे गारमेंट्स कारोबारी कैलाश बिष्ट ने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी थी। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि देखते ही देखते मारपीट होने लगी। जैसे जैसे लोगों ने दोनों को समझाया, इसके बाद दोनों इलाज कराने गौचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां भी दोनों पक्ष के स्वजन भिड़ गए। कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। इस बीच गुस्साए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में सड़क पर उतरे और जमकर हंगामा किया। वे बाहरी क्षेत्र के व्यापारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी करने लगे। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस चौकी का घेराव करने पहुंची जुलूस। इसके बाद वे जुलूस की शक्ल में पुलिस चौकी का घेराव करने पहुंच गए। उन्होंने मुस्लिम व्यापारी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस बीच मुस्लिम पक्ष के लोग भी चौकी पहुंच गए और हंगामा मचा दिया। इधर दोनों पक्षों की झड़प के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से गौचर और कर्णप्रयाग में पुलिस बल तैनात किए गए। थाना कर्णप्रयाग के एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि कैलाश बिष्ट की तहरीर पर पुलिस ने मोहम्मद रिजवान, सलमान और आरिफ समेत 70 से 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसडीएम कर्णप्रयाग संतोष पांडे ने कहा कि शांति भंग करने वाले दोनों पक्षों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शांति बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू मुस्लिम महिलाओं में आरोप प्रत्यारोप। और अब बात यूपी की कर लेते हैं। संभल में करीब 100 साल पुराना एक कुआं मिला है। इस कुएं को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हिंदू महिलाओं की ओर से पहले आरोप लगाया गया है। उनका दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की महिलाओं की ओर से भी पलटवार किया गया है। हालांकि अब कुएं की खुदाई की जा रही है। यूपी के संभल स्थित लाडो सराय में प्राचीन कुआं मिला है। यह खुदाई के बाद प्रशासन को मिला है। यह कुआं सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इस कुएं को मिट्टी भरकर पाट दिया गया था, जिसके बाद यह कुआं बंद हो गया था। लेकिन अब जाकर इसकी फिर से खुदाई शुरू हुई है और वहां साफ सफाई का काम भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह संभल का बेहद प्राचीन कुआं है। एक बुजुर्ग हिंदू महिला ने कहा कि यह 200 से 250 साल पुराना कुआं होगा। हमारे बड़े और बूढ़े इसमें पूजा पाठ करते मर गए और हमारी भी इतनी उम्र आ गई है। हमने भी इस कुएं की पूजा की है। 4-5 लोगों ने एक साथ इस कुएं को पूजा है। जबकि उनसे पूछा गया कि किसने इसे पाटा है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने, यानी कि मुस्लिमों ने ये पाटा है और बंद किया है। आरोपों पर मुस्लिम महिलाओं का जवाब। बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब यह मुंहजोरी कर रही है। उन्होंने कुएं को पाटा है। जब कुएं के पाटे जाने के आरोप पर मुस्लिम महिलाओं से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत कह रहे हैं। सभी लोग कूड़ा डालते थे। जो भी कूड़ा डाला जाता था वो यहीं पर पड़ता था। हमारे मुस्लिम घर केवल यहाँ 5 ही हैं। 5 लोगों से ये बताओ ये कूड़ा आएगा क्या? कूप के मिलने पर हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। देखा जाए तो जहां इलाके की हिंदू महिलाएं दावा कर रही हैं कि वो यहां पर कूप भोजन करती थी, लेकिन मुस्लिम परिवार ने कुएं पर मिट्टी और कूड़ा फेंक कर इसे पाट दिया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम परिवार पर लगे आरोपों पर उनका दावा है कि कूड़ा हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार डालते थे, यानी कि सिर्फ मुस्लिम पर जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है वो नहीं करते थे। वहीं पालिका के ईओ मणिभूषण तिवारी ने बताया कि लाडम सराय में सामान्य सरकारी कुआं है जिसकी खुदाई शुरू कराई गई है। कुछ लोग निजी संपत्ति में कुआं होने का दावा कर रहे थे। उन्हें समझाया तो वह मान गए और कुएं की खुदाई जारी है। बताया कि इस कुएं की खुदाई पूरी होने के बाद सौंदर्यीकरण का काम भी कराया जाएगा। जाल से पूरी तरह इसे कवर किया जाएगा जिससे किसी तरह का किसी के लिए खतरा ना हो। वहीं दूसरी ओर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि लाडम सराय निवासी आमिर ने शांति भंग करने की कोशिश की थी। आरोप में उसका चालान किया गया है। तो यूपी में सीएम योगी के एक्शन से हड़कंप तो मचा हुआ है और शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों का तगड़ा इलाज भी किया जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर